हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पाइथन में जेंगो की सीरीज चल रही है। जेंगो मैंने आपको पहले बताया था, जेंगो एक वेब फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप पाइथन लैंग्वेज की मदद से वेबसाइट्स क्रिएट करते हो। अभी तक हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं जेंगो के ऊपर, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट बताया था कि जेंगो है क्या और जेंगो का इस्तेमाल करके किस तरह से पाइथन वेबसाइट्स को क्रिएट करती है। जो दूसरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको थोड़ा-सा जेंगो को प्रैक्टिकली क्रिएट कैसे करते हैं, जेंगो के थ्रू प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, वो बताया था। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये हमारा जो लास्ट लेक्चर था, उसी के आगे का हिस्सा है। लास्ट लेक्चर में हमने वीएस कोड का इस्तेमाल किया था, जो हमने एडिटर यूज़ किया था, जिसके अंदर हम कोड कर रहे हैं, वो वीएस कोड है। आपको सामने वीएस कोड दिख रहा है और यहाँ पर हमने जेंगो का एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था। और आपको जो लेफ्ट पैनल पे दिख रहा है, हमने यूट्यूब नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार करा था और जिसके अंदर यूट्यूब क्लोन नाम का एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया था। ये हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट तैयार हो गया था। और जब भी हम जेंगो में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी फाइल्स आती हैं। अभी हमने सारी फाइल्स को एक्सप्लोर नहीं किया, सिर्फ़ हमने प्रोजेक्ट बनाया था। अब मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ आपको और करा दूँ लास्ट लेक्चर में कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए जब भी हम जेंगो में काम करते हैं, तो हमको प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले इस वीएस कोड के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। मैं आपको एक बार रिवाइज़ करके बता रहा हूँ। जैसे आपको नीचे टर्मिनल में दिख रहा है, अभी हमारा जो फ़ोल्डर है जिसका नाम है यूट्यूब, मेरे को क्या करना है, यहाँ पर हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है .venv करके। हमारा प्रोजेक्ट इस समय मशीन में नहीं है, इस यूट्यूब फ़ोल्डर के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर है। तो सबसे पहले मेरे को वो वर्चुअल एनवायरनमेंट रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दोबारा मशीन खोली है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो एक्टिवेशन किया था, वो डीएक्टिवेट हो गया। तो मेरे को दोबारा से ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना है। इसके लिए कुछ कमांड्स हमने पिछली बार लिखी थी, जो मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ। सबसे पहले आपको सीएमडी लिखकर डॉस में आ जाना है, मीन्स टर्मिनल पे आ जाना है, डॉस वाले प्रॉम्प्ट पे आ जाना है। तो अब देखो, इस समय हम यूट्यूब नाम के फ़ोल्डर के अंदर हैं। ये जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था यूट्यूब, उसके अंदर है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया हुआ था, जो बना लिया था पिछली बार, उसको दोबारा से एक्टिवेट करना है, क्योंकि हमारा जो जेंगो का प्रोजेक्ट है, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही है। तो उसके लिए एक्टिवेट करने के लिए हमने जो लास्ट लेक्चर में कमांड लिखी थी, सेम मैं दोबारा लिख रहा हूँ, उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कैसे होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब के अंदर एक फ़ोल्डर बना है .venv, इसमें जाना है पहले आपको .venv। ये आप .venv फ़ोल्डर के अंदर चले गए। अब इसके अंदर एक और फ़ोल्डर है जिसका नाम होता है स्क्रिप्ट्स, आपको उसके अंदर जाना है। तो फिर से आपको लिखना है सीडी स्क्रिप्ट्स। आप स्क्रिप्ट्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर चले गए। इसके अंदर एक फ़ाइल मिलती है जिसका नाम होता है एक्टिवेट, जो वर्चुअल एनवायरनमेंट को इस वीएस कोड के अंदर एक्टिवेट करा देती है। तो आपको वो कमांड लिखनी है जिसका नाम है एक्टिवेट। तो आप यहाँ पर गौर करो, तो यहाँ पर एक .venv करके एक वर्ड लिखा हुआ है जो पहले नहीं था। तो ये पहचान हो गई कि जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो गया। वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा फिर से एक्टिवेट हो गया। बना हमने पिछले लेक्चर में लिया था। यदि आप भूल गए कि हमने किस तरह से बनाया था, तो एक बार आप लास्ट लेक्चर देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले बनाया था। आज हमने उसको रीएक्टिवेट किया, दोबारा एक्टिवेट किया, क्योंकि मशीन पिछले लेक्चर में बंद हो गई थी। आज दोबारा खोली, तो फिर से उसको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। रीएक्टिवेट कर दिया। अब हम आ गए हैं स्क्रिप्ट्स फ़ोल्डर के अंदर, थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, जबकि मेरा जो मेन फ़ोल्डर है वो है यूट्यूब। मेरे को वापस पीछे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से मैंने कमांड लिखी सीडी डॉट डॉट और फिर से एक कमांड लिखी सीडी डॉट डॉट। इससे मैं 2 फ़ोल्डर पीछे अपने यूट्यूब फ़ोल्डर के अंदर चला गया, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यूट्यूब फ़ोल्डर के अंदर है। फिर मैंने टर्मिनल को क्लियर किया और मैंने लिखा सीएलएस। फिलहाल हम यहाँ पहुँच गए अपने यूट्यूब फ़ोल्डर के अंदर, जिसके अंदर मैंने एक यूट्यूब क्लोन नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जेंगो के अंदर, और हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब पिछली लेक्चर में आप एक बार और यदि उस लेक्चर को देखेंगे, तो हमने इस प्रोजेक्ट को रन किया था। एक्टिवेट करने के बाद रन होके ब्राउज़र पे दिखता है। अभी तो आपको वीएस कोड में दिख रहा है, ये ब्राउज़र पे दिखता है। तो उसके लिए क्या किया था हमने, वो लास्ट लेक्चर में भी है
इस लेक्चर में मैंने एक बार और आपको दिखाया है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो अंदर एक फ़ोल्डर है ना यूट्यूब क्लोन, इसके अंदर जाओगे। तो हम यूट्यूब क्लोन के अंदर गए क्योंकि मेन प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पड़ा है। इसके अंदर चले गए। फिर यहाँ पर मैंने आपको एक कमांड बताई थी जो आपको फायर करनी है, जिससे जो मेरा जेंगो का प्रोजेक्ट है, वो ब्राउज़र पे रन होने लग जाता है और मेरे को ब्राउज़र पे एक साइट देखने लग जाती है। तो उसके लिए हमने पिछली बार भी एक कमांड की थी, वो लिखी थी हमने पाइथन, फिर हमने लिखा था manage.py और फिर एक कमांड है जिसका नाम है रन सर्वर। इससे क्या होगा, जेंगो का प्रोजेक्ट मेरी मशीन के ब्राउज़र पे रन कर जाएगा। एंटर। ये जेंगो का जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, अब ये रन कर रहा है। ये रन हो गया और ये मेरे को एक आईपी एड्रेस बता रहा है। ये कह रहा है इस आईपी एड्रेस पे आपकी वेबसाइट लाइव हो गई है। तो मैं जैसे ही कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करता हूँ, तो मशीन मेरे को ब्राउज़र पे ले जाएगी और ब्राउज़र पे मेरी जो वेबसाइट है वो लाइव एक्टिव हो जाएगी। ये मेरी वेबसाइट जेंगो ने बना दी है। ये आपको जो दिख रहा है, ये मेरा आईपी एड्रेस है लोकल मशीन का और यहाँ पर एक वेबसाइट क्रिएट होके आ गई। ये हमने पिछले लेक्चर तक किया था कि जेंगो का प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर कैसे जेंगो में सर्वर को रन करते हैं और अपनी वेबसाइट को लाइव देख लेते हैं। तो ये हमने लाइव देख ली। लेकिन अभी हमारी वेबसाइट में ये जो होम पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये जेंगो वालों की तरफ से आता है। तो अब हमको इसको थोड़ा-सा ना कस्टमाइज़्ड करना है। मतलब मेरे को ये वाला नहीं चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हम किसी स्कूल की वेबसाइट बना रहे थे जेंगो की मदद से, तो मेरे को यहाँ पे जेंगो में होम पेज जो चाहिए वो स्कूल का चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। ये तो जेंगो वालों ने अपनी तरफ से दिया, उनकी टीम ने अपनी तरफ से एक पेज दिया है, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए। तो मेरे को इसको कस्टमाइज़ करना है। तो इसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं? मेरे को अपना पेज यदि यहाँ पर चाहिए, तो कैसे मेरे को इसको कस्टमाइज़ करना है? तो यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से मैं अपना पेज लेकर आऊँ। अपना पेज यहाँ पर मैं किस तरह से लेके आऊँ या अपना टेक्स्ट यहाँ पर किस तरह से लेके आऊँ और इसको हटाना है मेरे को। ये हटाना है, अपना लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले थोड़ा-सा यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। देखिए मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है यूट्यूब क्लोन, ये मेरा प्रोजेक्ट है। यूट्यूब क्लोन के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, एक init.py है, ascii.py है, settings.py है, urls.py है, बहुत सारी हैं। अब ये कन्फ्यूज़न पैदा कर रही हैं कि इतनी सारी फाइल्स का क्या करना है। अभी हमें सिर्फ ध्यान देना है, मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है urls.py। ये फाइल मेरे को मिली, ये फाइल मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट मिली जिसका नाम है urls.py। ये आई जेंगो के साथ, ये क्यों आई? यहाँ पर इन्होंने ना पाथ बताया हुआ है कि मेरी वेबसाइट में यदि कोई बंदा आता है, कोई मेरी वेबसाइट को सर्च करता है, ढूँढता है और मेरी वेबसाइट पे आता है, तो मेरी वेबसाइट में वो आईपी एड्रेस के आगे क्या लिखेगा, तो उसको क्या नज़र आएगा। तो यहाँ पर एक पाथ तो ये पहले से देते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सेम जैसा इन्होंने पाथ लिखा है, वैसे एक पाथ मेरे को जोड़ लेना है। मुझे मशीन से कहना है कि यदि कोई भी मेरी वेबसाइट पर इस पाथ पर आता है, इस पाथ पर आता है मतलब ये जो मेरी वेबसाइट चल रही है, इसमें आगे वो कुछ टाइप नहीं करता है। मतलब यही रहता है, आईपी एड्रेस यही रहेगा, कुछ टाइप नहीं करता है। टाइप करता तो क्या करता? जैसे ही मान लो वो टाइप करता /blog/students, ये टाइप नहीं कर रहा, वो कुछ टाइप नहीं कर रहा है और मेरी वेबसाइट पर आता है, तो क्या होना चाहिए? वो हम यहाँ पर पाथ में बताएँगे कि जब मेरी वेबसाइट पे सिर्फ़ आता है, लिखता कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, लिखता कुछ नहीं है, तो क्या करना है? तो जो करना है वो मेरे को यहाँ पर लिखना है। अब करना क्या है? तो उसके उसको ये लोग बोलते हैं जो चीज़ अब मैं यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ, मेरी वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ आएगी वो व्यू होगा, जो यूज़र को दिखेगा एक व्यू। तो मैं मशीन से कहना चाह रहा हूँ जब मेरे आईपी एड्रेस पे कोई आएगा और कुछ नहीं लिखेगा, तो एक व्यू दिखा देना उसको। अब ये व्यू कहाँ से आएगा? तो ये जो मेरा फ़ोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स पहले से आई हैं, जिसमें से अभी हमने जो खोल रखी है वो urls.py है। इस फ़ोल्डर के अंदर एक फाइल हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यूट्यूब क्लोन फ़ोल्डर में गया और मैंने यहाँ पर एक फाइल खुद से क्रिएट करी और उसका नाम मैंने रख दिया views.py। ये फाइल थी नहीं, ये फाइल मैंने क्रिएट करी। तो मेरे को यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम है views.py और इसके अंदर मेरे को क्या करना है? इसके अंदर मुझको व्यूज़ क्रिएट करने हैं। व्यूज़ का मतलब? व्यूज़ का मतलब मेरे को यहाँ पे छोटा-सा कोड लिखना है, जो यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स वापस करे मेरे ब्राउज़र की तरफ। यदि मेरे ब्राउज़र पे मेरी साइट पे कोई आया है यूज़र, तो उसको मेरे को क्या रिस्पॉन्स वापस करना है?
उसके लिए जो रूल होता है वो ये होता है कि आपको यहाँ पर ना एक फंक्शन लिखना पड़ता है पाइथन का। तो मैंने यहाँ पर पाइथन का फंक्शन लिखा और फंक्शन का नाम मैंने रख दिया होम पेज। ये मेरा एक फंक्शन है जिसका नाम है होम पेज। views.py फाइल मैंने तैयार करी। फाइल का नाम यही होना चाहिए। यहाँ पर जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं वो फिक्स्ड हैं कि आपको नाम views.py ही रखना है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने नाम रखा होम पेज और इसके अंदर मैंने मशीन से बोला कि रिटर्न करा देना, ब्राउज़र को रिटर्न करा देना एक रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स, और उसमें रिटर्न करा देना हेलो यूजर, यू आर वॉचिंग आर कस्टमाइज्ड। ये एक मैसेज हम यूजर को भेज रहे हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था यूट्यूब, तो हम भेज रहे हैं यूट्यूब चैनल। हम चाहते हैं जैसे ही कोई मेरी वेबसाइट पर आए तो उसको इस तरह का एक मैसेज मिले कि हेलो यूजर, यू आर वाचिंग आवर कस्टमाइज्ड यूट्यूब चैनल। और इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है होम पेज नाम से, और इस फंक्शन को रखा है इस views.py के अंदर। लेकिन असल में जो मैंने यूज़ किया ना एचटीटीपी रिस्पॉन्स, इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है पहले। ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ता है इंपोर्ट जेंगो डॉट शॉर्टकट्स। इंपोर्ट नहीं, पहले आपको लिखना होगा फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट एचटीटीपी रिस्पॉन्स। ये असल में एचटीटीपी रिस्पॉन्स एक बिल्ट इन फंक्शन है जो जेंगो के साथ आता है। आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इंपोर्ट करा एचटीटीपी रिस्पॉन्स और फिर मैंने यहाँ पर लिखा कि रिटर्न कर देना इस रिस्पॉन्स में ये मेरा जो भी मैसेज है। अब ये फंक्शन मैंने बनाया कहाँ है? ये मैंने बनाया views.py में। लेकिन जैसे ही मेरी मशीन सबसे पहले ब्राउज़र पे ओपन करती है और मेरा सर्वर चालू होता है, तो सबसे पहले मशीन यहाँ आती है, इस पाथ में आती है कि जब मेरी साइट ओपन होगी, इस पाथ में आएगी तो वो क्या दिखाएगी? तो मेरे को यहाँ मशीन को बोलना है कि वो दिखाएगी व्यूज़ नाम की जो फ़ाइल मैंने बनाई अभी views.py, उसके अंदर मौजूद एक होम पेज नाम का फ़ंक्शन दिखाएगी। ये मैंने इसको बोला। लेकिन देखिए नीचे थोड़ी-सी एरर आ रही है, मशीन कह रही है व्यूज़ क्या है ये? आप बोल रहे हो व्यूज़ के अंदर एक होम पेज नाम का फ़ंक्शन है वो दिखाएगी। लेकिन व्यूज़ क्या है? व्यूज़ ये वाली फ़ाइल है। तो लेकिन इस फ़ाइल का हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं urls.py। तो यहाँ पर ना इसका पाथ देना पड़ेगा, उस फ़ाइल को यहाँ पर उठा के लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं फ्रॉम डॉट, डॉट का मतलब फ्रॉम यहाँ से इम्पोर्ट करो व्यूज़ वाली फ़ाइल को। तो व्यूज़ वाली फ़ाइल इम्पोर्ट हो गई। अब मैंने मशीन को बोला कि वो जो व्यूज़ फ़ाइल है, जो ये वाली फ़ाइल है, इसको पहले उठा के लाओ, तब हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप नीचे देखोगे मेरा जो सर्वर में एरर आ रही थी, वो एरर्स चली गई। अब मैं वापस यदि सर्वर पे जाऊँ और इसको दोबारा रिफ्रेश कराऊँ, अपनी वेबसाइट पे रिफ्रेश कराऊँ, ये मैंने मेरी वेबसाइट रिफ्रेश कराई। अभी मशीन बोल रही है एरर दे रही है, मतलब वो कह रही है जो होम पेज आपने बोला था, वो नहीं आया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कुछ एरर कर दी। तो प्रॉब्लम ये है, ये जो होम पेज है, इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है जिसका नाम होता है रिक्वेस्ट। ये रूल है। आपको रिक्वेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है इसके अंदर। फिर मैंने अपने साइट पे गए, फिर से एक बार रिफ्रेश कराया, तो देखिए आपको आउटपुट नज़र आ गया। पिछली बार जो आपको पेज दिख रहा था, वो जेंगो के थ्रू दिया गया एक पेज था। उन्होंने ऐसे ही डेमो के लिए आपको एक पेज दिया हुआ था। लेकिन अब मेरी वेबसाइट पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, वो मैंने भेजा है इसको। मैंने कहा जब भी कोई मेरे इस आईपी एड्रेस पर आएगा, मेरी वेबसाइट पर आएगा, तो उसको इस तरह का एक टेक्स्ट नज़र आना चाहिए। तो नज़र आ गया, हमने उनका पेज कस्टमाइज़ कर दिया। मैं एक बार आपको रिवाइज़ कराता हूँ, ये कैसे आया? हमने क्या करा है, जो हमारा प्रोजेक्ट है यूट्यूब क्लोन, उसके अंदर हमने एक फ़ाइल बनाई views.py। इस फ़ाइल में हम फ़ंक्शंस बनाते हैं। नाम फ़ंक्शन का कुछ भी हो सकता है, हमारी मर्ज़ी है। क्योंकि मेरा होम पेज में काम हो रहा था, तो मैंने फ़ंक्शन का नाम बना दिया होम पेज। इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट पास करना ज़रूरी होता है, वो हमने पास करा। फिर ये फ़ंक्शन वापस करेगा, किसको वापस करेगा? ब्राउज़र को वापस करेगा। क्या वापस करेगा? एक रिस्पॉन्स वापस करेगा। ये रिस्पॉन्स आया कहाँ से? ये जेंगो के अंदर मौजूद होता है एक पैकेज के अंदर, तो उस पैकेज से पहले हमने उस फ़ंक्शन को इम्पोर्ट करवाया,
फिर उस फ़ंक्शन से बोला कि मेरा ये मैसेज तुम वेबसाइट की तरफ रिटर्न करा देना। जब भी मेरी वेबसाइट पे कोई आएगा तो उसको ये रिटर्न करा देना। ये बात मैंने इसको बोली। अब ये रिटर्न कराने का काम कर रहा है होम पेज नाम का फ़ंक्शन, जो views.py के अंदर है। लेकिन सबसे पहले मेरी वेबसाइट urls.py में आती है और देखती है कि यदि जो मेरा यूआरएल है वो ब्लैंक है, मतलब सिर्फ़ साइट का नाम लिखा हुआ है, तो करना क्या है? तो मैंने उसको बोला जैसे ही कोई मेरी साइट पर आएगा, तो मेरे व्यूज़ नाम की फ़ाइल, ये जो फ़ाइल है, इसके अंदर मौजूद होम पेज नाम का फ़ंक्शन आप कॉल करा देना। उसके लिए पहले आपको इस व्यूज़ फ़ाइल को इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि व्यूज़ फ़ाइल अलग है। तो आपने व्यूज़ फ़ाइल को इम्पोर्ट किया और व्यूज़ के अंदर मौजूद होम फ़ंक्शन कॉल हो गया। तो जैसे ही मशीन होम फ़ंक्शन पे गई, उसने मेरे को एक रिस्पॉन्स वापस करा और रिस्पॉन्स में मैंने जो भी कस्टमाइज़ मैसेज लिखा था, वो यूज़र को दिखने लग गया। तो पिछले लेक्चर में हमने जेंगो का सर्वर सिर्फ रन करना सीखा कि मेरा जेंगो की मदद से जो साइट बनती है, वो कैसी दिखती है। लेकिन उसमें जो पेज आ रहा था, वो जेंगो की तरफ से दिया गया एक डेमो पेज था। आज हमने उस डेमो पेज को हटा दिया और अपना कोई कस्टमाइज़ पेज हम उसके ऊपर ले आए। अब मैंने सिंगल मैसेज लिखा है, ये मल्टीपल टेक्स्ट हो सकते हैं, इसमें इमेजेस हो सकती है, इसमें कुछ भी हो सकता है, जो भी मैं रिटर्न करवाना चाहूँ ब्राउज़र की तरफ। फिलहाल ये एक सिंपल सी स्ट्रिंग है। तो जेंगो में इस तरह से एक वेबसाइट का होम पेज क्रिएट किया जाता है। ये मेरा होम पेज क्रिएट हो गया। फिलहाल ये बहुत सिंपल सा पेज है, लेकिन तरीका ये है कि इस तरह से जेंगो को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है अंदर से और वो मेरे ब्राउज़र पे इस तरह से मेरा रिस्पॉन्स वापस कर देता है। ये थोड़ा-सा प्रैक्टिस का गेम है, आपको 3-4 बार करना पड़ेगा इसको, तब ये धीरे-धीरे मेरा दिमाग पकड़ता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जो मैंने ये होम पेज बनाया है, काफ़ी सिंपल सा पेज है। इसको हम थोड़ा-सा अट्रैक्टिव पेज बनाएँगे, ताकि जो यूज़र आए वो थोड़ा-सा अटेंशन दे पाए, वो यहाँ पर थोड़ा-सा रुके, क्योंकि अभी तो बड़ा सिंपल सा पेज है। इसको हम थोड़ा-सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इस लेक्चर को थोड़ा-सा रिवाइज़ करके देखते रहिए, कोशिश करिए जिस-जिस तरह की इंस्ट्रक्शन दी हैं, वैसे ही करके आप भी बहुत ईज़ी तरह से अपनी मशीन पे जेंगो इंस्टॉल भी करा सकते हैं और अपनी मशीन पे पाइथन की मदद से एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।